हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो कि ICSE मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो इसने बोला है फैक्टराइज, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 15x + 5। सबसे पहले जान लेते हैं फैक्टराइज करना क्या होता है। फैक्टराइज करना मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें एक्सपेंड करना है, लेकिन इसका मीनिंग इसके जैसा ही होना चाहिए ये सभी क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या है 15x + 5। ठीक है, तो 15x + 5। ठीक है, तो सब फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि इसमें कांस्टेंट सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, यहां नंबर्स है 15 और 5 है, तो दोनों कांस्टेंट है। इसमें सबसे छोटा है 5, तो 5 को हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ 15 के पास एक वेरिएबल है x और 5 के पास यहां कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो बस हमने 5 कॉमन ले लिया। तो अब हमें जब इनमें से 5 कॉमन चल गया तो यहां इसका मल्टीपल क्या होगा, 5 का मल्टीपल क्या होगा 3 होगा, ताकि 15 5 3 15 हो जाएगा। और यहां बचा हुआ x। ठीक है, x हमने नहीं कॉमन लिया था, x बचा हुआ, तो x को हमने यहां लिख दिया और यहां बचा हुआ प्लस, और 5 कॉमन चला गया है तो यहां क्या बचेगा 1। तो ये है इसका पहले वाले क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये है इसका फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है 13A का 3x + 1। ठीक है, तो ये पहले का फैक्टराइजेशन है। अब सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी दूसरा वाला। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। ठीक है, तो ये है a³ - a² + a। ठीक है, तो यहां भी सबसे पहले हम ध्यान देंगे जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहां a³ सबसे बड़ा, उससे छोटा a² और a जो है सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा होता है वही हमें फैक्टराइज करने के लिए हेल्प करता है, वही कॉमन होता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं a को कॉमन। ठीक है, a को हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमें क्या मिला हुआ है, जब हमने a को कॉमन ले लिया इसका मतलब a³ a² और a में से a कॉमन चला गया, मतलब सब में से एक एक a निकल गया। ठीक है, तो a कॉमन चला गया तो इसमें से एक a निकल गया, तो इसके पास क्या बचा a², यहां माइनस लगा लिया, और a² में से एक a कॉमन चला गया तो यहां क्या बचा सिर्फ a, और ये वाला a कॉमन चला गया तो यहां प्लस क्या बचा 1। ठीक है, बस यही है इसका आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। ठीक है, देखते हैं कैसे 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 सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है 3x² + 6x³। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे तो यहां जो है 3x² + 6x³ है। ठीक है, सिंबल प्लस वाला है यहां भी। हाँ ठीक है, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कौन सा नंबर सबसे छोटा है। 3x² में 3 सबसे छोटा है और यहां 6 है, यहां 3 छोटा है या 6 है बड़ा, तो हमें जो सबसे छोटा रहेगा कांस्टेंट में वही हमें कॉमन मिलेगा। तो यहां 3 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो 3 कॉमन मिल गया, तो और यहां x² है, यहां x³ है। ठीक है, तो अगर हम 3x² को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 3x² कॉमन चला गया, यहां 1 बचा तो यहां हमने 1 लिख दिया ब्रैकेट में, यहां प्लस है प्लस लगा दिया। और अब 3 का मल्टीपल क्या होता है, क्या होगा कि 6 के बराबर हो जाए 2 होगा, क्योंकि 3 कॉमन चला गया तो यहां 2 रखेंगे, 3 2 6। ठीक है, 3 2 6, और यहां x² इसमें से निकल गया तो यहां क्या बचा हुआ सिर्फ x बचेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा। 3 2 6, x² का मल्टीप्लाई x के साथ x³। ठीक है, तो सिर्फ ये भी
ये भी वही है, ये भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है फैक्टराइज, ठीक है। तो थर्ड वाला भी फैक्टराइज हो चुका है। अब सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, फोर्थ लिख रहे हैं भैया, ये है 4a स्क्वायर माइनस 8ab, ठीक है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले नंबर्स में देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहां एक नंबर है 4, यहां है एक 8, तो छोटा कौन है, छोटा 4 है, तो 4 कॉमन मिल जाएगा। अब बारी आती है अल्फाबेट मतलब वेरिएबल की, ठीक है। तो यहां a स्क्वायर है, यहां ab है, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहां a है, यहां भी a है, तो हमें a कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला a बड़ा है क्योंकि इसके पास पावर 2 है, ये वाला a छोटा है, तो हमें ये वाला a मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। तो हमने यहां लिख लिया। अब देखें क्या बचा हुआ है। अब क्योंकि 4 कॉमन चला गया तो यहां बचेगा 1, ठीक है। और क्योंकि a इसमें से एक कॉमन निकल गया तो यहां सिर्फ एक a बचेगा, क्योंकि इसके पास a स्क्वायर था, तो यहां सिर्फ बचेगा एक a, इसमें से निकल गया तो एक a बचा हुआ है, माइनस यहां है तो माइनस यहां रहेगा। अब इसमें से एक a चला गया तो 4 यहां बचेगा 2, 4 2 8, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, 4 2 8, a कॉमन चला गया है बाहर, तो यहां a नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहां बचेगा b, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं 4a, 1 इंटू a मतलब a ही रहेगा, तो a माइनस 2b, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, ठीक है। तो बुक में देख लेते हैं कौन सा आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 413 का। तो 4a ब्रैकेट में a माइनस 2b, ठीक है। तो ये वाला है इसका आंसर, ठीक है। अब तो सॉल्व करते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो है लास्ट वाला क्या है, 2x क्यूब b स्क्वायर माइनस 4x पावर 5 b पावर 4, ठीक है। बढ़िया से लिख देते हैं, नहीं तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां है 2x क्यूब b स्क्वायर माइनस 4x पावर 5 b पावर 4। अब यहां भी वही काम करेंगे जहां ऊपर वाले क्वेश्चन में जो किया था, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर्स को देखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहां 2 है, यहां है 4, यहां बीच में माइनस है, इतना ये अलग है, इतना ये अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2 है, यहां 4 है, तो सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो 2 कॉमन यहां मिल जाने वाला है, ठीक है। अभी तो नंबर की बारी थी, अब पारी है अल्फाबेट मतलब वेरिएबल की, ठीक है। तो यहां x क्यूब है, यहां x पावर 5 है, तो यहां भी x, यहां भी x, लेकिन इसके पावर 3, इसके पावर 5। तो हमें जो सबसे कम पावर जिसके पास है उसको लिख लेंगे। तो x क्यूब के पास छोटा पावर है, कम पावर है, तो x क्यूब हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहां b स्क्वायर है, यहां b पावर 4 है, ठीक है। तो जिसके पास कम पावर है उसको लिख लेंगे कॉमन में, तो b स्क्वायर के पास कम पावर है तो इसको कॉमन में हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 2x क्यूब यहां कॉमन मिल गया तो यहां 1 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2x क्यूब 1 जा 2x क्यूब, ठीक है। b स्क्वायर कॉमन मिल गया, मतलब सारा का सारा यहां कॉमन है, तो यहां सिर्फ 1 बचेगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें यही मिलने वाला है, ठीक है। यहां माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। अब क्योंकि 2 कॉमन चला गया था तो यहां क्या बचेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये होता है ना, ठीक है। अब x क्यूब इसमें से कॉमन चला गया तो यहां क्यूब x पावर 3 कॉमन चला गया, इसके पास पावर 5 है, तो यहां सिर्फ 2 पावर बचा रहेगा, x स्क्वायर बचेगा। और b में से पावर 2 निकल गया तो 4 पावर में से 2 पावर निकल गया, तो यहां सिर्फ 2 पावर बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर b स्क्वायर है इसका आंसर, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो लिखा हुआ है 2x क्यूब b स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बाय।